तो भाई साहब कल था मंडे यानी कि वीकडे, एंड वीकडे का मतलब होता है टिकट्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, ज्यादा रश नहीं होता है, चीपर टिकट्स होते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज, एक ड्रॉबैक भी है कि अगर ज्यादा पब्लिक ना हो किसी एक स्क्रीनिंग में, ना के बराबर या बिल्कुल ऑडियंस ना हो तो शो कैंसिल हो जाता है। जनरली जो बड़े मल्टीप्लेक्स चेन थिएटर होते हैं जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, वहां पे एक बंदा या बंदी भी हो तो वो लोग शो चालू कर देते हैं। जो छोटे थिएटर्स होते हैं, लोकल थिएटर्स होते हैं, वहां पे मिनिमम 8 से 10 लोग लगते हैं एक शो को चालू करने के लिए। एंड मेरे साथ कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी हो गई। मैं सुबह सुबह मस्त नहा धोकर निकला मूवी देखने के लिए। मेरे यहाँ के लोकल थिएटर में 9 बजे का शो था लापता लेडीज का, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो पता चला कि मेरे अलावा कोई और है ही नहीं उस मूवी को देखने के लिए, एंड इसलिए उस मूवी की स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई। लेकिन थैंकफुली 11 बजे का एक और शो था दूसरे थिएटर में, आइनॉक्स थिएटर में, एंड मैं वहां पर चला गया मूवी देखने के लिए, एंड मुझे मूवी देखने मिल गई। इन शॉर्ट मेरा पूरा दिन जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 2 घंटे तो वेस्ट हो गए। लापता लेडीज मूवी को डायरेक्ट किया है किरण राव जी ने। उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट था धोबी घाट, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म भी थी। एंड आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट दैट मूवी और इट्स स्टोरी। बस मुझे इतना याद है कि वो एक ऑफ बीट फिल्म थी, आर्टसी टाइप फिल्म थी, एंड आई रिमेंबर लाइकिंग दैट मूवी। एंड उस फिल्म से ये फिल्म काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। ये एक कॉमेडी ड्रामा टाइप फिल्म है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक नया नवेला दूल्हा दीपक कुमार जो है, उसके पत्नी की अदला बदली हो जाती है ट्रेन के अंदर, एंड वो गलती से किसी और की ही पत्नी को अपने घर ले जाता है जिसका नाम होता है पुष्पा रानी। उसकी पत्नी फूल वो ट्रेन में ही रह जाती है एंड किसी और स्टेशन पे ही उतर जाती है। उसे अपने पति के गांव के बारे में, एड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, एंड वापस वो अपने घर यानी कि मायके जा नहीं सकती, क्योंकि अपने परिवार में, रिश्तेदार में जो वहां पे लोग रहते हैं उनमें बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो उस स्टेशन पे ही रह जाती है। वहां पे उसे जो लोग मिलते हैं उनके साथ ही वो रहने लगती है। फूल के जैसे पुष्पा रानी को भी अपने पति के गांव का नाम, वहां का पता याद नहीं होता है। वो अपने गांव का नाम, वहां का नंबर देती तो है, लेकिन हर बार वो एक रॉन्ग नंबर निकलता है। एंड शुरुआत में ही आपको आइडिया हो जाता है कि पुष्पा रानी जो है वो झूठ बोल रही है, वो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है, उसका कुछ तो और ही मकसद है, उसका कुछ और ही अल्टीरियर मोटिव है। जो पति दीपक कुमार है वो अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है रिपोर्ट लिखाने, एंड वहां पे हमारी मुलाकात होती है पुलिस इंस्पेक्टर श्याम मनोहर जी से। एंड वो कंप्लेंट लिखने के बाद जो पुष्पा रानी है उसे अगले दिन लेके आने के लिए कहते हैं, एंड उनकी और पुष्पा रानी की बातचीत होती है, जिसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनको थोड़ा एक डाउट होने लगता है। उन्हें लगता है कि भाई दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, एंड कुछ और डिटेल्स उन्हें आगे जाके पता चलती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं और एक जगह जासूस बन जाते हैं। अब जो फूल एंड उसका पति है, उन दोनों की क्या एक दूसरे से मुलाकात हो पाएगी? क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? एंड जो पुष्पा रानी है उसकी क्या मिस्ट्री है, वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या जो पुलिस ऑफिसर श्याम मनोहर जी है वो उस मिस्ट्री को डिकोड कर पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है लापता लेडीज। मूवी के अंदर ना औरतों के इशू के बारे में, सोशल इशू के बारे में बात की गई है। इस मूवी के अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे गांव में, विलेजेस में सालों से, सेंचुरी से महिलाओं को यही शिक्षा दी जाती है कि उन्हें शादी करके अपने पति के घर जाना है, पति की सेवा करनी है। उनका खुद का कुछ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, और पति का नाम लेने से भी उन्हें मनाही होती है। बचपन से उन्हें सिर्फ जो घर के काम है, घर परिवार है, उसके बारे में ही शिक्षा दी जाती है, और कहा जाता है कि यही एक रिस्पेक्टेबल वुमन होती है। जो आउटसाइड नॉलेज है वो उन्हें बिल्कुल नहीं दी जाती है। जो फूल का कैरेक्टर है बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल एक फूल की तरह इनोसेंट, नाइव, भोली होती है। उसकी मुलाकात होती है मंजू माई से, जिसकी एक शॉप होती है स्टेशन पे चाय की, खाने पीने की, एंड उनसे जब उसकी मुलाकात होती है, उनके साथ वो रहती है, रियलाइज करती है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही में उसके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि बचपन से हमें ये चीज क्यों नहीं सिखाई जाती। एंड इन सारे इशू को लेके ना इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन,
कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ इसका जो पति है दीपक कुमार, उसके घर में हमें देखने मिलता है कि काइंड ऑफ एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, जहां पे दीपक कुमार की जो माँ है, अम्मा जी जो है, और जो भाभी जी है, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप है एंड उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये लोग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, अपनी एक मर्यादा में रहते हैं एंड बचपन से उन्हें जो सीख मिली है उसका वो लोग पालन करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होता है, सोशल रिलेशनशिप नहीं होता है। खास करके जो भाभी जी है वो शुरुआत में एकदम चुप रहती है, बिल्कुल बात नहीं करती, जो इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस होती है, लेकिन धीरे धीरे पुष्पा रानी के साथ रहते हुए वो खुलने लगती है, बाकी के लोग भी फ्री होने लगते हैं एंड हंसी खुशी भाभी जो है वो रहने लगती है। और एक ब्यूटीफुल सीन है जहां पे जो दीपक कुमार की माँ है वो कहती भी है कि जो घर की औरतें होती है ना, वो सास, ननंद, देवरानी, जेठानी बन तो जाती हैं लेकिन एक सहेली नहीं बन पाती है। एंड वो अपने अम्मा जी से कहती है कि अम्मा जी क्या हम सहेली बन पाएंगे, जिसके ऊपर वो कहती है कि कोशिश करके देखते हैं। एंड वो सीन मुझे काफी बढ़िया लगा, डायलॉग काफी जबरदस्त लगा। ऐसे कई सारे औरतों के प्रॉब्लम्स के बारे में, इशू के बारे में, समस्याओं के बारे में इस मूवी के अंदर चीजें एड्रेस की गई है, उन्हें बताया गया है एंड वुमन एम्पावरमेंट की सीन भी हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलते हैं। लेकिन थैंकफुली डायरेक्टर किरण राव जो है ना, वो हार्डकोर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करती। कहानी का जो मेन मुद्दा है, जो मेन क्रक्स है, जो कि पत्नियों की अदला बदली, ये उससे भटकती नहीं है। जो मेन कहानी है उसके ऊपर रहती है एंड जो बाकी के इश्यूज है उनके ऊपर सिर्फ टच अपॉन करती है, जो कि बढ़िया बात है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, इट इज ग्रेट, इट इज अमेजिंग, इट इज फैंटास्टिक, इट इज टाइट, इट इज क्रिस्प, इट इज फनी, इट इज हिलेरियस एज हेल। मतलब या तो सीन फनी होता है, सिचुएशन फनी होता है, या फिर डायलॉग फनी होता है एंड उस वजह से एक सेकंड के लिए भी आप कहीं पर भी बोर नहीं होते हो। हर एक मिनट कुछ ना कुछ होते रहता है, इसलिए स्टार्ट टू एंड आप इस मूवी में एंगेज रहते हो, बंद के रहते हो थ्रू आउट मूवी में। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने बेहतरीन की है। मतलब इस मूवी की जो कहानी है वो 2000-2001 में सेट है। इसका जो लोकेशन है वो एक गांव, रूरल विलेज है एंड जो एक अर्दी, एक रॉ, रियलिस्टिक, रस्टिक वाइब होना चाहिए था वो हमें महसूस होता है। जो एक वाइब होनी चाहिए थी गांव की, वो सिनेमेटोग्राफी के थ्रू क्लियरली हम महसूस करते हैं। जो अर्ली 2000s का एक एस्थेटिक था ना, इन्होंने बेहतरीन वे में उसे कैप्चर किया है, रिक्रिएट किया है। मूवी का जो म्यूजिक है, गाने हैं, वो बढ़िया है। हर एक गाना जो इस मूवी के अंदर आता है वो परफेक्टली सिचुएशंस को मैच करता है, सुनने में अमेजिंग लगता है एंड हर एक गाना जो है वो अच्छा ही है। एक गाना जो मेरा फेवरेट है पर्टिकुलरली वो है ओ सजनी रे, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। मतलब कल से इट इज प्लेइंग ऑन माई माइंड लाइक अ लूप। पूरा एल्बम जो है ना, इट इज ग्रेट एंड आई लव्ड इट। बात करें एक्टिंग की ना, तो ऑफ कोर्स जो मेन 3 कैरेक्टर्स है, जो मेन लीड एक्टर्स है, जैसे कि नितांशी गोयल एज फूल, प्रतिभा रांता एज पुष्पा रानी, स्पर्श श्रीवास्तवा एज दीपक कुमार, उन्होंने बढ़िया काम किया है। स्पर्श को अपने जमतारा में भी देखा होगा, वहां पे भी उसने बेहतरीन सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी। देन रवि किशन जी एज इंस्पेक्टर श्याम मनोहर, उन्होंने भी प्यारी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा जो बाकी का एंसेंबल कास्ट है ना, उन्होंने भी सॉलिड परफॉर्मेंस दिए हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है वो आपको याद रह जाएंगे, आपके जहन में रह जाएंगे। मतलब हर एक कैरेक्टर की ना डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस है। जैसे कि मंजू माई जी जो कि स्टेशन पे मिलती है फूल को, एंड उनका जो कैरेक्टर है ना वो मुझे बढ़िया लगा। देन जो दीपक कुमार की माँ बनी है, जिनका नाम है गीता अग्रवाल शर्मा जी, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है। मतलब जितने भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, चाहे छोटे से छोटा कैरेक्टर हो, बड़े से बड़ा कैरेक्टर हो, हर किसी ने बेहतरीन एंड तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। तो भाई साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जाइए जाके इस मूवी को चेकआउट कीजिए। ये एक होलसम फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपकी इस मूवी को लेके क्या सिने सोच है, क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए